जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली। बात करेंगे असम्बली हल्का मेंढर की। मेंढर की सियासत में काफ़ी उथल पुथल है। कई सियासी लीडरान हैं जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से टिकट मिलने के बाद गदगद हैं। वहीं कई सियासी रहनुमाओं को दुख का सामना करना पड़ा, मायूसी हुई जब लंबा अरसा पार्टी के साथ वाबस्ता रहने के बाद टिकट की उम्मीद लगाए थे, लेकिन ऐन वक्त जब असम्बली इलेक्शन है जो वो करीब पहुंच चुके थे, टिकट बंटवारा होना था, ऐसे में काफ़ी लीडरान को है जो वो मायूसी का सामना करना पड़ा। उसी के रिएक्शन में सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी जो है लोगों ने है जो वो रिज़ाइन भी पार्टियों को पेश कर दिया है। सबसे ज़्यादा अगर सब डिवीज़न मेंढर यानी असम्बली हल्का मेंढर की बात करें, पीडीपी जो एक मरतबा फिर है जो वो मुरझा चुकी है, क्योंकि बात करें साबका मिनिस्टर और मरहूम रफ़ीक खान के बेटे नदीम रफ़ीक खान की क्या सारियाँ लगाई जा रही थी कि पीडीपी की टिकट वो हासिल करेंगे, लेकिन फैसला इसके उल्ट होता है और मारूफ खान जो 2014 के इलेक्शन में अच्छा खासा वोट ले चुके थे, उन्हें वो टिकट मिलती है। उसके बाद नदीम खान है जो वो तमाम पार्टी वर्करान के साथ है जो वो इस्तीफ़ा पेश कर देते हैं। वहीं साबका एमएलसी रशीद कुरैशी भी इस उम्मीद में थे कि पीडीपी की टिकट वो हासिल कर लेंगे, लेकिन उनको भी टिकट ना मिलने के बाद उन्होंने भी रिज़ाइन का ऐलान कर दिया। एक बड़ा चौंका देने वाला मामला है जो वो बीजेपी की तरफ से देखने को मिला। जब मेंढर सब डिवीज़न के अंदर बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, तब बीजेपी ने पहाड़ियों को एसटी दर्जा देने की जो बात कही, उसके एवज में तमाम पहाड़ी लोग हैं जो वो बीजेपी के साथ जुड़े, लेकिन दिल से नहीं जुड़े थे। उसका सबूत उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में दिया था, जब बीजेपी के अलायंस कैंडिडेट को यहाँ से काफ़ी कम वोट मिले थे। बात करें बीजेपी की ज़मीन हमवार करने में, डीडीसी मेंबर मेंढर इंजीनियर वाजिद बशीर ने काफ़ी बड़ा रोल अदा किया था। इंजीनियर वाजिद बशीर ने मेंढर के अंदर बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद यहाँ से एसटी के लिए उन्होंने पैदल मार्च राजौरी तक करके पहाड़ियों को अपनी तरफ लाने में काफ़ी कोशिश की थी, और यूँ माना जा रहा था कि अब की बार असम्बली हल्का मेंढर से वाजिद बशीर असम्बली उम्मीदवार होंगे, असम्बली सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। लेकिन सबको हैरान कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एहसान का बदला एहसान नारा देने वाले साबका एमएलसी मुर्तज़ा खान जब बीजेपी में पहुंचे, लगने लगा था एक बड़ा चेहरा है, इन्हें ही टिकट मिलेगी, और वैसा ही हुआ। बीजेपी की टिकट मेंढर से मुर्तज़ा अहमद खान को मिल चुकी है, और एक दिलचस्प मोड़ पे असम्बली हल्का मेंढर का इलेक्शन है जो वो पहुंच चुका है। बता दें कि इस समय पीडीपी की टिकट है जो एडवोकेट मारूफ खान के पास है, भारतीय जनता पार्टी की टिकट है जो मुर्तज़ा अहमद खान के पास है। और असम्बली हल्का मेंढर का इलेक्शन जावेद राना के बिना हो, ऐसा हो नहीं सकता, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर जावेद राना मेंढर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। काफ़ी पार्टी के अंदरूनी हालात हों या बैरूनी, काफ़ी जदोजहद की गई लोगों की तरफ से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मैंडेट को तब्दील करे, लेकिन पार्टी ने ऐसा कोई रिस्क नहीं लिया, और साबका मेंबर असम्बली मेंढर जावेद राना पर एतमाद दिखाते हुए उसे टिकट से नवाजा, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर जावेद राना यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी तक की ग्राउंड सूरत हाल कुछ इस तरह है कि तमाम लोग हैं जो पहाड़ी तबके से हों या गुज्जर तबके से हों, पहाड़ी तबके में काफ़ी ज़बरदस्त जो है कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इस खित्ते की बात करें, इस रीजन की बात करें, यहाँ पहाड़ी और गुज्जर के नाम पे पहले भी सियासत होती रही है, अब भी कुछ ऐसा ही माहौल है। इन तमाम चीज़ों को अगर जोड़ दिया जाए तो जावेद राना अब भी असम्बली हल्का मेंढर से काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि पहाड़ी तबके के अंदर कम से कम पीडीपी, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत आज़ाद उम्मीदवार जिसका गुज़श्ता ही रोज़ अनाउंसमेंट हुआ है, साबका मिनिस्टर मरहूम सरदार रफ़ीक खान के फर्जंद वसीम अहमद खान है जो यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये राह काफ़ी आसान होती जा रही है। वहीं अगर गुज्जर लीडरों की बात करें जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं, डीडीसी मेंबर हैं और वाइस चेयरमैन ज़िला पुंछ, अब वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक ग्राउंड बनाने में वो पूरी तरीके से नाकाम है, क्योंकि उन्हें हिसाब देना है कि एज ए वाइस चेयरमैन, एज ए डीडीसी पिछले
4 साल से वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, कब तक वो पैसे के बल बोते पर लोगों को अपने साथ लगाते रहेंगे। हम डिटेल में जाएंगे, तफसील में नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कि कौन सा लीडर कहाँ पे खड़ा है। अभी की सूरत हाल यही है कि काफ़ी अच्छा मुकाबला होने वाला है, लेकिन जावेद राना वर्सेस तमाम लीडरान है जो ये इलेक्शन होने जा रहा है, और आप समझ सकते हैं कि अभी मेंढर में पलड़ा किसका बारी है। किसी और वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।